जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी की कहानी। एक नगर में दो सास बहुएं रहती थी। सास बहुत तेज थी पर बहू बहुत सीधी थी। सास बहू से बाहर का सारा काम करवाती, उसे केवल गोबर पानी में ही रखती तथा खेत की रखवाली के लिए भेजती तथा चूल्हे चौके का सारा काम खुद देखती और बहू को हमेशा बासी रोटी ही खाने को देती। एक दिन सास ने बहू को खेत की रखवाली के लिए भेजा तो बहू ने सोचा कि माँ जी तो मुझे रोज़ बासी रोटी ही खाने को देती है, तो उसने छुपके से चरे में आटा दाल भर लिए और खेत की रखवाली के लिए चली गई। खेत पर जाकर उसने खेत की मेड़ पर जगरा लगा लिया तथा कुछ दूरी पर शमशान थे, वहाँ से आग ले आई और जगरा जला लिया तथा कुएं से पानी ले आई और आटा लगा लिया तथा दाल बाटी बना ली तथा खेत के पास ही गणेश जी का एक मंदिर था। वहाँ जाकर गणेश जी की धून पे जो घी चढ़ा हुआ था उसे ले आई तथा उससे बाटी चौपड़ ली। इस प्रकार वह मज़े में दाल बाटी खाकर शाम को घर लौट आई और जाके सो गई। अब उधर गणेश जी ने नाक पर अंगुली रख ली। अब जो भी गणेश जी के दर्शन करने जाता वह देखता कि गणेश जी ने तो नाक पर अंगुली रख रखी है। यह खबर नगर में चारों ओर फैल गई कि गणेश जी ने तो नाक पर अंगुली रख रखी है। सभी आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हुआ, गणेश जी ने नाक पर अंगुली क्यों रख रखी है। नगर पर कोई संकट तो नहीं आने वाला, या गणेश जी की पूजा अर्चना में कोई कमी हो गई। इस प्रकार नगर के सभी लोग गणेश जी के मंदिर में आकर विनती करने लगे। गणेश जी ने नाक से अंगुली नहीं हटाई। नगर के बड़े बुजुर्गों के कहने पर सभी नगरवासियों को बुलाया और गणेश जी की विनती करी। सभी गणेश जी से प्रार्थना करने लगे पर गणेश जी ने अंगुली नहीं हटाई। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जो गणेश जी नाक से अंगुली नहीं हटा रहे, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं है। इस प्रकार सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। लोग विनती करने लगे। तभी किसी ने कहा कि कोई रह तो नहीं गया है। तब किसी ने कहा कि सभी तो आ गए पर एक डोकरी माई की बहू नहीं आई। तब सबने कहा कि उसे भी बुलाओ। जब उसे बुलाया गया तो उसने एक शर्त रखी कि मैं तभी आऊँगी जब मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगे। मैं पर्दे में ही आऊँगी और पर्दे में ही जाऊँगी, मुझे कोई देखे नहीं। तब नगरवासी बातें बनाने लगे कि हो ऐसी क्या बात है जो पर्दे में ही आएगी और पर्दे में ही जाएगी। तब नगर के पंच पटोलों ने कहा कि ठीक है। तब उस डोकरी के घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। अब बहू ने थेपी उठाई और पर्दे में चल दी और मंदिर में पहुंचकर गणेश जी से कहने लगी कि क्यों रे गणेशिया, आटा लाई मेरे घर का, मुर्दे की चिता से आग लाई, कुएं का पानी लाई, बस तेरी धौन से थोड़ा सा घी क्या ले लिया, तूने तो नाक पर अंगुली ही रख ली। अब तो अंगुली हटाता है कि मैं मारूं थेपी की। यह कहते ही गणेश जी ने नाक से अंगुली हटा ली और बहू पर्दे में ही वापस चली गई। सबने देखा कि उस बहू के कहने पर गणेश जी ने नाक से अंगुली हटा ली तो सब आश्चर्यचकित हो गए। कोई गणेश जी की उंगली नहीं हटा पाया। इस प्रकार बहू की बहुत बड़ाई हुई। घर जाकर जब सास को सारी बात पता चली तो सास ने कहा कि बहू मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं तुझे कभी बासी रोटी खाने को नहीं दूंगी। इस प्रकार दोनों सास बहुएं बहुत प्रेम से रहने लगी। जय हो गणेश जी महाराज की। जैसे बहू की बात रखी वैसे सबकी रखना। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।